ना राहुल गांधी जी ने कुछ बोला इस बयान पर, ना ओवैसी जी, मतलब कोई नेता इस बयान के खिलाफ नहीं बोलता है। आप लोगों की चुप्पी होती है कलीमुल्लाह जी। देखिए अमन जी, जिस काम के लिए आप विख्यात हैं, आपका शो विख्यात है, अफसोस की बात है कि वो एंगल इसमें है नहीं। चूंकि टिप्पणी करने वाला हिंदू, वो भी एक प्रोफेसर भी एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मंत्री, और मंत्री के भी पीछे उसकी पूरी पार्टी खड़ी हुई है। तो सवाल ये, वो एक आईना दिखा रहे हैं उस वर्ण व्यवस्था को, उस मनुस्मृति की व्यवस्था को। तो इसको सच्चाई से आप कबूल क्यों नहीं करते? आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? वो तो एक मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ओपनली चैलेंज किया है, एक पंक्ति को उन्होंने उद्धरण किया है। वो पंक्ति अगर उसमें नहीं है तब तो कहिए आप गलत बोल रहे हैं, और ये पंक्ति ये इसमें है नहीं। अगर वो पंक्ति है और उसका वो भावार्थ या अर्थ गलत समझ रहे हैं तो उन्हें अर्थ समझ आइए। हाँ, वो गलत बोल रहे हैं, बात भी गलत करते हैं। मैं कहता हूं कि हाँ वो गलत। स्वामी जी उनका पूरा बोलने देते हैं। स्वामी जी एक बार पूरा बोलने देते हैं। देखिए एक मिनट स्वामी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, स्वामी जी उनको पूरा बोलने देते हैं। जो अभी डॉक्टर रिजवान ने बोला, इतने हम लोग सहिष्णु हैं, उदार हैं कि हमारे ग्रंथ पर भी वाद विवाद, संवाद, भावार्थ ये सब हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर कुरान की आयतों को लेकर चर्चा ऐसी हो सकती है क्या, जो कलीमुल्लाह जी कह रहे हैं कि मतलब समझा दो अपने ग्रंथ में क्या लिखा है, ऐसी आयतों को लेकर चर्चा संभव नहीं है। लेकिन कलीमुल्लाह जी आप बोलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरी बात बोलिए कलीमुल्लाह जी, मेरी पूरी बात होने नहीं दी। नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं, टोका बोलिए, आप पूरा बोलिए। मैं कहता हूं अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए। आपके पास केंद्र सरकार है, अगर सरकार, राज्य सरकार उसमें सम्मिलित है तो केंद्र सरकार उसका संज्ञान ले। उनके पास सारी एजेंसीज हैं जो अगर किसी वर्ग विशेष, यानी वो भी बहुसंख्यक की अगर आस्था को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये टीवी पे बैठ के बिला वजह हुल्ला मचाना, शोर मचाना, सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करना कि वो कौन किसको बांट रहा है, कौन, अरे भाई तोड़ने वाले तो हैं ये लोग। अच्छा, और अगर उन्होंने जो जगदानंद ने जो बात कही है वो भी इतिहास के पर्याय में कही है। मैंने आपको 1.5 मिनट मौका दिया। मेरा एक सवाल अगर आप सुने, आप पूरे ये मर्म डिबेट का एक सवाल पूछता हूं आपसे कलीमुल्लाह जी। हाफिज साहब, इन्होंने रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, उसकी चौपाई का भावार्थ उन्होंने उसको नफरती बोला। आपने बोला उनको मौका देना चाहिए सफाई का, उसका मतलब क्या है, वो क्या भावार्थ है, ठीक है देना चाहिए। कुरान की किसी आयत को लेकर अगर कोई इस तरह की भाषा बोलता तो क्या उसको सफाई का मौका मिलता, या उस पर इस तरह की चर्चा हो सकती थी? अगर कोई कुरान को लेकर इस तरह की, पवित्र कुरान को लेकर अगर कोई इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करता कलीमुल्लाह भाई, और तो क्या उस पर आप कहते कि बोलने तो दो, सफाई तो देने दो, मतलब क्या उसका? आप मुझे बोलते आप कलीमुल्लाह जी। देखिए जी, आप सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं, सेक्शंस हैं। सिर्फ इसी वजह से वो सेक्शंस हैं कि उसमें डिफरेंट आयतों को या डिफरेंट जो किस्से और जो अहादीस हैं उनको डिफरेंटली लिया गया है, इसलिए उसमें भी सेक्ट्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आज तक दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बना जिस पे सारा मानस यानी सारी इंसानियत एक हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे आज ये डिबेट में कह के जाइए कि अमन भाई कुरान की आयतों पर भी चर्चा की गुंजाइश है। बस इतना कह दीजिए, मैं आज आपको नमन कर दूंगा। सिर्फ इतना कह दीजिए अमन भाई, कुरान की आयतों पर भी चर्चा की गुंजाइश है। बस इतना कह दीजिए, आज मैं नमन कर सकता हूं आप। देखिए, मैं आपको आपको खुश नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है ये आज आपका आखिरी शो है, ये वाली डिबेट। नहीं भाई, मेरा आखिरी वाली डिबेट अब आगे नहीं कराने वाले हो आप, तो मैं आपको खुश नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जो मामला है ये एक हिंदू ने एक हिंदू ग्रंथ के बारे में कहा है। नहीं, अब आप फंस गए। वो जो स्वामी जी बैठे हैं वो बताएंगे। हमसे मुझे बताइए, कुरान की आयतों पर चर्चा की गुंजाइश है, हाँ या ना? कमेंट्री दे रहे हैं, अदरवाइज कुरान की आयतों पर चर्चा की गुंजाइश है, हाँ या ना? आपको नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है। नहीं हम तो कोई शख्स भी किसी को भी अगर ठेस पहुंचाता है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है, हम उसके खिलाफ हैं। हम इसमें कोई ज्ञाता तो है नहीं। रुकिए भाई, फायदा नहीं। एक मिनट रुकिए कलीमुल्लाह जी, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। रुक जाइए एक मिनट कलीमुल्लाह जी, कार्रवाई करिए। कलीमुल्लाह जी, कुरान की आयतों पर चर्चा की गुंजाइश है, हाँ या ना? बस इतना बताइए मेरे को। आप देखिए, सुनिए, आप चाह रहे हैं कितने भी कोशिश कर लें कि कुरान को बीच में लिया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, पवित्र नहीं है ना? नहीं है ना? तो हम हिंदू फॉर ग्रांटेड है क्या?
हिंदू संविधान मतलब हमारे ग्रंथ को गाली पड़ेगी, गीता में जिहाद दिखेगा, नफरती बताया जाएगा, और आप लोग आकर बोलेंगे उनका मतलब तो जान लीजिए। भाई ये सफाई का मौका नुपुर शर्मा को मिला क्या? खिलाफ कार्रवाई करिए। ये सफाई का मौका नुपुर शर्मा को मिला क्या? नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने पूछा वो क्या कह रही थी, क्या नहीं कह रही थी? शर्मा के खिलाफ कार्रवाई ये सफाई का मौका मिला क्या? नहीं मिलता ना सर। तो इधर भी नहीं मिले, इधर भी कानूनी और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, और उधर भी। अनामिका अंबर, एक कमेंट आपका। अनामिका तो कर रहे हैं आप, वहां तो कानून से भी नहीं कर रहे आप। जी जी सर, कानूनी हो रहा है, FIR हुई है। किसी ने सर तन से जुदा की मांग नहीं करी अभी तक, किसी ने नहीं मांग करी। आदरणीय कलीमुल्ला जी, FIR क्यों? 2 FIR हुई है। जीप काटने के लिए कहा है, FIR हुई है, कटी नहीं है सर, कटी नहीं है। उदयपुर में जीप काटने के लिए कहा सर, कन्हैया का उदयपुर में तो हो गया था कांड, जिसने जीप काटने के लिए कहा, उदयपुर में तो कांड हो गया था। अभी तो आप 2 FIR हुई है कलीमुल्ला जी, जो होगा संवैधानिक तरीके से होगा। अनामिका अंबर जल्दी से, 1 मिनट आपका। अनामिका अंबर।